आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चेन का खेल आखिर कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों, ये चेन का खेल तो अब शादी तक जा पहुंचा है। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मेरी हर सुबह की शुरुआत किस प्रकार की होती है, आप पिछले 2 एपिसोड से देख रहे हैं। तो आज भी हालात लगभग वही है। आपको मालूम ही है कि भूल गए। हाँ, मालूम है जैसे कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो मेरे यहाँ पे दरवाज़ा बजना चालू हो जाता है, धाड़ धाड़ धाड़। आज भी वही हुआ, अचानक से एकदम दरवाज़ा बजा, मैं उठा, पर आज मेरे मन में किसी तरह का कोई डर नहीं था। तो एक अलग ही वाइब आ रही थी। मन कुछ अचानक सा, मैंने कहा कि आज कुछ अलग लग रहा था। मैं उठा, मैं धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने वही सब चोर लोग थे। पर इस बार वो कुछ गुस्से में बिल्कुल भी नहीं थे, अलग मूड में थे। सब सूट बूट में, सब बिल्कुल टाइट सूट वगैरह सब सज सवर कर आए थे, सजे हुए थे। मैंने सोचा कहीं इनको कहीं फंक्शन में जाना होगा और यहाँ पे मिलने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो, उनको बोला अंदर आओ बैठो। वो सब अंदर आए, बैठे हुए थे और मैंने नोट किया कि वो सब बड़ी गौर से मेरे को देख रहे थे। मैंने कहा कि यार ये कुछ अजीब सा, मैंने आपको जैसे बताया दोस्तों, आज कोई अजीब ही फील आ रही है। वो मुझे बड़े गौर से देखे जा रहे थे कि अचानक उनमें से एक भाई आकर बोला कि यार भाई, एक काम है। मैंने कहा बताओ। मैंने कहा चैन वगैरह चाहिए आपको? नहीं भाई, और कुछ काम है। मैंने कहा बोलो। बोले शादी करना है। मैंने कहा करो बिल्कुल, अब तुम्हारा ये बिजनेस सेट कर दिया, सब कुछ पूरा आपका वेल सेट कर चुका हूँ मैं, आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, आप अच्छा कमा रहे हो, बिल्कुल शादी करो, चिल करो, एंजॉय करो। बोले नहीं भाई, बोले आपकी शादी करना है। मैं मन में सोच रहा था कि ये क्या मजाक चल रहा है इनका, कि तभी मैंने देखा कि पीछे से एक सुंदर सी लड़की दुल्हन के रूप में सज संवर कर एकदम एंट्री मारती। फिर एकदम अचानक ध्यान आया मेरे को कि अरे यार, ये तो वही लड़की है जो मैंने कल रात सपने में देखी थी। आपको मालूम ही होगा दोस्तों, मैं बढ़िया सी मेरी कार से जा रहा था और मैंने एक दुकान का पूरा माल का माल खरीद लिया था और बाहर आया था तो एक सुंदर सी लड़की दिखी थी जिसे मैंने बताया था कि अब मेरा रूम खरीदने का प्लान है। और एग्जैक्टली ये तो वो की वही लड़की थी। मैंने उनको बोला कि ये क्या मजाक है? नहीं भाई, बोले आपके कारण आज हम लोग अमीर बन गए हैं, आपके कारण आज हमारा बिजनेस चल रहा है। हम कई समय से हम विचार कर रहे थे, हमारा कोई धंधा पानी नहीं चल रहा था, बहुत कोशिश करने के बावजूद हमारा कुछ काम काज अच्छा नहीं चल रहा था। बस छोटी मोटी चोरियां कर आपको तो मालूम है भाई, हम हमारी ज़िंदगी बिता रहे थे। मैंने कहा कि यार ये कुछ मामला अलग ही लग रहा है, कहीं ये सब लोग मिलकर मेरी फिरकी लेने का प्लान बना रहे हैं। मन में कुछ विचार कर ही रहा था कि अचानक देखा मैंने दोस्तों, बाहर ढोल नगाड़े बैंड बाजा बारात की आवाज़ें आने चालू हो गई। मैंने कहा ये क्या मामला है? ये लोग तो मेरे पास बैठे हुए थे। मैं उठा, मैं बाहर गया तो बाहर का सीन देखकर मैं दंग हो गया। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर क्या सीन था। तो दोस्तों, बाहर देखा तो सारे चोर लोग बिल्कुल ढोल नगाड़े बैंड बाजार के साथ में नाचते हुए आ रहे थे। मुझे अंदर से अजीब ही फील हो रहा था, पर मैंने कहा क्या गड़बड़ चल रही है, क्या चल रही है। और अचानक मुझे देखा
वो जोर जोर से नाचने लग गए। बिल्कुल उन्होंने बैंड बजा वालों को बोला और तेज धुन बजाओ, और जोर जोर से नाचने लग गए। और साथ में फिर गाना गाना चालू कर दिया उन्होंने, आज हमारे भाई की शादी है, आज हमारे भाई की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज हमारे भाई की शादी है। मैंने कहा कि यार ये क्या लफड़ा हो रहा है। और अंदर से आया तो अंदर जो भाई लोग बैठे थे बोले, हाँ भाई आपकी इसी बारे में हम बात कर रहे थे, हमने पूरा प्लान कर लिया, आज आपकी शादी है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ कि अचानक देखा कि वो सब बाहर के जो चोर लोग हैं वो सब अंदर आ गए और मुझे ज़बरदस्ती ले जाने लगे। मैंने कहा उनको अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, ये क्या मजाक चल रहा है। बोले कुछ नहीं, मजाक वगैरह कुछ नहीं भाई, मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम जल्दी चलो। और मुझे खींच कर बाहर ले गए और एक जगह कोने में, एक मंडप पे, एक कॉर्नर पे मेरे को उन्होंने पूरा तैयार वगैरह करने लगे। मुझे दूल्हे के कपड़े वगैरह पहना दिए और मैं कुछ भी बोल रहा था, अंदर से मेरा मन रो रहा था, पर उनको मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। बस वो कुछ भी कर रहे थे, मुझे तैयार किया और मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ले गए और मुझे घोड़ी के ऊपर बैठा दिया। मामला पूरा का पूरा गड़बड़ दिख रहा था। मुझे घोड़ी के ऊपर बैठा दिया और सारे बाराती नाचने लग गए। बाराती भी कौन, दूल्हा में, और सारे चोर बन गए मेरे बाराती। घोड़ी भी थिरक रही थी, ये सब लोग भी थिरक रहे थे, बस एक ही गाना गा रहे थे, आज हमारे भाई की शादी है, आज हमारे भाई की शादी है। मैं अंदर से परेशान हो रहा था कि तभी देखा तो मेरा आंतरिक मन, दोस्तों आपको तो मालूम ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा जो आंतरिक मन है वो भी मेरे मजे लेने लग गया। बोला क्यों, क्या हाल चाल है, आ रहे ना मजे। पर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। मैंने कहा आखिर रखा क्या चल रहा है। बारात निकल रही थी, सब लोग नाच रहे थे, सारे चोर नाच रहे थे, सारे बाराती बनकर बढ़िया पूरा एक बड़ा चक्कर लगाकर घोड़ी का लेकर आए। और मैंने देखा सामने एक मंडप सजा हुआ था पूरा, और सीधे सब लोगों ने मुझे उतारा और सीधे मंडप में ले गए। पंडित जी वगैरह वहाँ पे बैठे हुए थे, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने कहा फिर चल के आ रहा है। और सामने देखा तो वो दुल्हन भी वहाँ पे सजी सवर कर बैठी हुई थी, जिन्होंने मुझे नीचे उतारा और सभी ने मुझे कांधे के ऊपर उठाया और सीधे सीधे मंडप में ले गए। अग्नि वगैरह सब जल गई थी, पंडित जी वगैरह सब तैयारी कर रहे थे, सब तैयार, लगभग पूरी तैयारी कर ली थी कि अचानक दुल्हन ने अपना घूंघट हटाया। घूंघट में थी, उसने घूंघट हटाया और घूंघट हटाकर वो बोली कि अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं कोई असली हूँ कि नकली। मैं सब कंफ्यूज हो गए, सब लोग चुप हो गए, मामला एकदम शांत हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वो सारे चोर लोगों को, बारातियों को देखकर बोली कि अपनी क्या बात हुई थी। सब जने बिल्कुल, मामला पूरा शांत था, माहौल पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब उसके बाद मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, सजा सवार कर उन्होंने मुझे बैठा दिया था। तो दोस्तों अब जो आगे होने वाला है मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, और अगला पार्ट आखिर रहेगा, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह खुल जाएगी कि एक्चुअल हुआ क्या है। पर आप सोच भी नहीं सकते जो अब आगे मेरे साथ होने वाला था। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे साथ। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो फिर थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर वाकई अगर अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पर एक
छोटा सा 2 सेकंड का समय निकालकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उतना ही एनर्जी मिलेगी और मैं अच्छी कहानियाँ आपके लिए बना पाऊँगा। अच्छी कॉमेडी कहानियाँ आप लोगों को जीवन में पूरी आनंद और आपके जीवन में हंसी रहेगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले पार्ट में, और लगातार बने रहेगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता जाए मेरी आने वाली कहानियों का। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर अपन कल आने वाले समय में और आने वाली कहानियों के समय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।